जो आज हम देखेंगे एक कविता जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसको लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में देहरादून में और इनके पिता थे तारीफ सिंह, इनकी माता थी प्रभुदेवी। इन्होंने बीए किया है इलाहाबाद से और इनकी रचनाएं हैं कुछ कविताएं। ये रचना का नाम है कुछ कविताएं। देखिए मैंने यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, इसका मतलब है कि ये एक है, मतलब कुछ कविताएं, ये पहले नंबर का है। फिर चूका भी हूं नहीं मैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कॉमा, मतलब ये दूसरे नंबर का है। ठीक है, ये पहला उनका रचना है, ये दूसरा उनका रचना। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रश्न आता है इस कविता से तो अगर आप शमशेर बहादुर सिंह का इतना भी लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाए। ठीक है, पहले एक बार हम पूरी कविता पढ़ लेते हैं फिर इसको समझेंगे। एक 10-11 साल की लड़की गोल है खूब मगर, मतलब ये एक 10-11 साल की लड़की बोल रही है चांद को। ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि ये वो लड़की है और बोल रही है चांद को। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है जो कि वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। शमशेर बहादुर सिंह। देखिए कुल का मतलब होता है सारा, स्मित मतलब दिशा, जो कि हालांकि या यद्यपि, दम सांस, मरस जिसको मर्ज भी बोलते हैं, ये रार एफ ऐसे लग जाता है, मतलब जैसे कि म र, इसको पहले बोलेंगे ऐसे म, फिर र और ज, तो पहले म आया फिर र, यहाँ पे रेफ ऐसा लगा रहता है, उसको बोलते हैं रा रेफ, फिर ज, और यहाँ पे बिंदु भी आप देखेंगे ये, तो मरज इसका मतलब होता है बीमारी। ये आपकी कविता में दिया गया कुछ शब्द है जिसको आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कविता को समझने में आसानी होगी। अब चलिए समझते हैं कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं। एक 10 से 11 साल की लड़की है, वो चांद को बोलती है कि आप तो खूब गोल हैं मगर आप तिरछे नजर आते हैं। आप गोल तो हैं पर थोड़े तिरछे नजर आते हैं। आपने कुल आकाश मतलब पूरे आकाश को पहन रखा है और उनमें जो तारे हैं वह ऐसे नजर आते हैं कि वह आपके वस्त्र में जड़े हुए हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देखिए तो आपको ये चांद दिख रहे हैं और ये पूरा आकाश है जो काला काला दिख रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि चांद जो है ये पूरे आकाश को ऐसे पहने हुए हैं और इसमें अगर तारे होंगे तो ये ये उनका कपड़ा है जो काला काला है और उसमें जो चमकते हुए जो तारे हैं वो उनमें जड़े हुए हैं कपड़ों में। और आपका सारा शरीर जो है वह वस्त्र से ढका हुआ है, लेकिन सिर्फ आपका जो मुंह है वह खुला हुआ है, जो कि आपका मुंह कैसा है, गोरा है, चिट्टा गोरा चिट्टा सुंदर गोल मटोल मुंह बस दिखाई देता है। आपकी पोशाक जो है वो सभी दिशाओं में चारों ओर, मतलब चारों स्मित मतलब दिशा, तो आपकी जो पोशाक है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है। फिर लड़की आगे कहती है कि आप भी कुछ तिरछे नजर आते हैं, यद्यपि, जो कि मतलब यद्यपि आप भी खूब हैं, वाह। आप भी, यद्यपि आप भी खूब हैं। आपने तो हमको कम अकल वाला समझ रखा है, बुद्धू समझ रखा है ना, कम अकल वाला समझ रखा है। जैसे कि हम समझते ही नहीं कि आपको एक बीमारी है। कौन सी बीमारी? कि अगर आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते बढ़ते आप पूरे गोल हो जाते हैं। अगर चांद जो है वो घट रहे हैं तो ऐसे दिखते हैं थोड़े दिन,
है ना, फिर एकदम पतले से हो जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है उसको कि चांद को कोई बीमारी है, जिससे वो घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और अगर बढ़ रहे हैं, है ना, मतलब ऐसे हो गए हैं चांद, उसके बाद बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो पूरे गोल नजर आते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए। अगर वो बढ़ रहे हैं, चांद अगर बढ़ रहे हैं, तो ये ऐसे स्थिति से अगर वो बढ़ते जा रहे हैं, तो तब तक वो दम नहीं लेते जब तक वो पूरे गोल ना हो जाए। तो उनका कहना है, लड़की का, कि आपका जो ये मरज है, मरज मतलब बीमारी जो है, वह कभी ठीक होने वाली नहीं लगती। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।